हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश का आपके लिए सामान्य ज्ञान लेकर आए हुए हैं वीडियो में, और इसकी 3 वीडियो हमने आपको करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी भी दी है और साथ में हमने आपको एमसीक्यू भी कराए हैं। और ये एमसीक्यू हमने 220 की आपकी श्रृंखला शुरू की थी। 55 हमने आपको सब में ये क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज ये आपकी लास्ट वीडियो है। ऐसे ही जैसे हमने पहले वीडियो में आपको पहले थोड़ा डिटेल दी हैं और उसके बाद हमने आपको एमसीक्यू कराए हैं, आज भी हम आपके लिए 55 एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों आपके हमको बता दें कि जो हमने पहले थोड़ा सा जानकारी दी है, उसके बाद 55, उसके बाद प्रश्न के बाद भी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराई है। तो वीडियो में पूरे ज़रूर देखना और साथ में बने रहना। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और जो दोस्त आज ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है इस उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या इतनी थी, जो देश की कुल जनसंख्या के बराबर इतनी है, जिसमें पुरुष तथा महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः इतनी और इतनी। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या इतनी है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण बहुत बहुल जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ की 77.77% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ये इसका पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान समय में इस राज्य की जो है 22.3 आबादी शहरों से में निवास करती है। वर्ष 2011 के अनुसार जो है प्रदेश में बच्चों का जो है 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, राज्य की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या इतनी, पुरुष इतनी, महिला जनसंख्या इतनी। क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। वो तो सभी को मालूम है कि इसके बाद अभी तक नहीं हुई है और अब होने वाली है थी, तो कोविड की वजह से नहीं हो पाई है, तो अब होगी। ये जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए किस हिसाब से है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर इतनी है। दशकीय मतलब 10 साल के बाद है ना, दशकीय शतकीय ये सब ऐसे ही होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले दशकीय 4 जिले घटते क्रम में, यानी कि जो घटता हुआ क्रम है, पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा फिर उसके बाद छोटा। गौतम बुद्ध नगर में जनसंख्या वृद्धि दर इतनी, गाजियाबाद इतनी और श्रीबस्ती में इतनी। ठीक है, 4 जिले। चौथा जिला है बहराइच बहराइच। ठीक है, बहराइच में इतनी। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का है, यहाँ देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व जो है 1 वर्ग किलोमीटर में जो है रह रहे व्यक्तियों की जनसंख्या है। रह रहे व्यक्तियों की वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत जन घनत्व 382 से उत्तर प्रदेश की जन घनत्व 447 से अधिक है। जन घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में चौथे स्थान पर है। क्या कहा इसने, जन घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में चौथे स्थान पर है। 2001 में भारत की जन घनत्व 325 तथा उत्तर प्रदेश का 690 था, यानी कि पूरे देश का जो है ये राज्य जो है चौथे स्थान पर आता है। आगे देखिए लिंग अनुपात किस प्रकार से है। लिंग अनुपात में क्या है, वर्ष 2001 में जो है 898 था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 912 हो गया। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से 31 ही कम है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें स्थान पर है। दोस्तों ये आंकड़े ज़रूर आपको याद करने हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं, 5 जिले कौन से हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो राज्य है, इसके ज़िले कौन कौन से हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। ठीक है, यहाँ पर ये लिंगानुपात दिया किसका सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका साक्षरता दर। अब आते हैं साक्षरता दर पर। साक्षरता दर क्या रही है 2011 की गणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर इतनी है, जिसमें पुरुष इतने हैं और स्त्री की दर इतनी है। 2011 के 1 से लेकर 11 तक के दौरान साक्षरता दर में इतनी वृद्धि हुई थी, यानी कि इतने लोग जो है साक्षर हुए थे।
राज्य में साक्षरता दर, राष्ट्रीय साक्षरता दर 73 से 5.28% कम है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता में 8.48% तथा महिला साक्षरता में 15.0% की वृद्धि हुई है। देश में औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये प्रश्न इस तरह का ही पूछा जाता है। और महिला साक्षरता सभी राज्यों में 31वां स्थान है। तो प्रश्न आपका कैसे बनेगा कि पुरुषों का क्या स्थान है और महिलाओं का सभी राज्यों में कौन सा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। आपके शीर्ष साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि सबसे शीर्ष पर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में यहाँ जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या क्रमशः इतनी थी तथा इतनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, यानी कि पहले ग्रामीण जनसंख्या, उसके बाद जो है नगरीय जनसंख्या है। किसकी गणना के अनुसार? 2011 की गणना के अनुसार जनसंख्या बताई गई है इसमें। अगले देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 915 नगरों में 1 से लाख जनसंख्या, 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने घटता क्रम, पहले कानपुर, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलावा 7 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, इन नगरों को 10 लाखी नगर कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, जरूर नोट डाउन करें। शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या, वो जिले कौन से? सबसे पहले गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, उसके बाद आगरा, फिर मेरठ। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? टोडरमल, इसके बारे में सभी जानते हैं। अमीर खुसरो, सभी जानते हैं इनके बारे में, इनको पढ़ लेना आप ध्यान से। और बीरबल, बीरबल के जो है किस्से सभी इसको जानते हैं, इनके काफ़ी मशहूर किस्से हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में। आगे है कबीरदास जी, भक्ति काल के हैं ये कबीरदास जी, सभी को पता है, भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश से ही हैं। उसके बाद सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा से, ये भी वहीं से हैं। और तुलसीदास जी भी, देखा कितने कितने लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावादी कवि रहे हैं, इनके बारे में भी सभी जानते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से ही थे। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज आपके 50 प्रश्न आगे के लिए गए हैं। कल आप जो 3170 से लेकर 220 तक 50 पूरे हो जाएंगे और इस प्रकार से 220 प्रश्न कंप्लीट। बाद में भी थोड़ी सी जानकारी है, पूरी वीडियो में बने रहना। पहला प्रश्न है, रेणुकूट जाना जाता है? तो रेणुकूट जो जाना जाता है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 170 का 170 का आपका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ताप बिजली घर। इसको लगा लीजिए, ताप बिजली घर रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर के लिए। आगे देख लीजिए, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है। कहाँ पर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 171 का बी, नैनी में। चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? चुनार के बारे में पूछा गया है, तो 172 का आपका हो जाएगा बी, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। मिट्टी के खिलौने के बारे में पूछा गया है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, आगरा में। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है। मुझे लगता है ये मोस्टली सभी को पता होगा कि चमड़े कहाँ, ये वस्तुएं कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन से ज़िले की उत्तर प्रदेश में। तो 174 का डी, आगरा और कानपुर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर चिकन और गोटे के काम जरी के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इसको। तो 175 का बी, लखनऊ। ठीक है, चिकन करी का काम वहाँ पर बहुत, आपने वहाँ से सूट भी मंगाए होंगे चिकन के, तो जो है ये लखनऊ जो है बहुत मशहूर है इस चीज़ के लिए। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसको भी जरूर नोट डाउन करें, दिया सिलाई उद्योग के बारे में भी पूछा जाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, बरेली।
अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ केंद्रित है, इसके बारे में बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग केंद्र कहाँ है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, नोएडा में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो से प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं वही है या कोई और है। तो 178 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सबने सोचा होगा इसका उत्तर प्रदेश हो, लेकिन महाराष्ट्र है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन जो उत्पादक परिक्षेत्र में शामिल नहीं है। तो 179 का आपका हो जाएगा डी, रायबरेली नहीं है, बाकी सब है, मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद सब है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो इसमें बताना है कहाँ स्थापित हुआ था प्रथम कारखाना कागज का। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा फाउंड्री उद्योग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है। तो 186 का आपका उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, पीछे हम प्रश्न छोड़ चुके हैं, इन वाले प्रश्नों को करेंगे हम पहले। उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज का कारखाना ये हमारा हो चुका था 184 तक, 185 तक, लेकिन कांच उद्योग के बारे में यहाँ हम बता देते हैं, ये वाला प्रश्न हमारा छूट चुका था। उत्तर प्रदेश का जो कांच का उद्योग है वो कौन से नगर में विख्यात है, तो इसके बारे में बताते हैं। 185 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, फिरोजाबाद में। ठीक है, कांच की चूड़ियाँ वहाँ की बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से नगरों में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है। अभी आपने कांच के कारखाने के बारे में पढ़ा, कहाँ का मशहूर है, जिसमें से नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसमें डी हो जाएगा, मथुरा में नहीं है, फिरोजाबाद, बहजोई, सारसनी यहाँ पर सब में है। सासनी है ये, सासनी। ठीक है, सासनी में भी है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कहाँ विकास किस जिले में हुआ है, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र से संबंधित काफ़ी प्रश्न बन चुके हैं, इनको जरूर नोट डाउन करें। सोनभद्र के बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ें आप। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के लिए। ठीक है, चीनी मिट्टी के लिए बताना है। तो 188 का आपका हो जाएगा ए, खुर्जा। ठीक है, खुर्जा। आगे देख लीजिए, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता है कि वहाँ का जो पीतल का काम होता है वह बहुत मशहूर है, और ये हस्तकला उद्योग में आता है। जो पीतल का वहाँ के जो बर्तन होते हैं और भी चीज़ें बनती हैं पीतल से, मूर्तियाँ वगैरह भी बनती हैं पीतल की, तो वहाँ मुरादाबाद का ये मशहूर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, आगे है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा आपका, एमसीक्यू में भी जब बन सकता है ये वाला प्रश्न, और उत्तर प्रदेश में तो ये आपके एमसीक्यू में बनेगा ही, अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 190 का आपका हो जाएगा सी, 20 जनवरी 1966 को। ठीक है, 19 जनवरी 1966 को। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया, कहाँ किया गया, उद्यमिता विकास संस्थान कब किया गया है। तो 191 का आपका हो जाएगा सी, वर्ष 1986 में उद्यमिता विकास संस्थान ये कहाँ किया गया, ये भी आप देखें। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय, चलिए उत्तर आपको मिल गया, कहाँ है इसका मुख्यालय। तो 192 का आपका बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, जरूर इसको नोट डाउन करें, बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी, वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ट्रांसफ़र बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ट्रांसफ़र बनाने का बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी जरूर इसको नोट डाउन करें। वाराणसी का जो के बनाने का केंद्र है, ट्रांसफ़र बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, इसके बारे में बताना है। तो 194 का आपका उत्तर हो जाएगा झांसी में। ठीक है, ट्रांसफार्मर देखे होंगे आप लोगों ने, ट्रांसफार्मर क्या होता है। चलिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है,
इसके बारे में बताना है। कहाँ पर है ये अनुसंधान? तो 195 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, खुर्जा में। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्रमुख कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। गलत जोड़े को इंगित कीजिए। मतलब इसमें जो है 3 इसमें सही है, 1 इसमें गलत है। बिल्कुल अभी अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन सही जाएगा ना, ये आपको मैंने ऊपर भी बताए हैं, तो इसका उत्तर खुद से लगाइए आप। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी आप सब पढ़कर आ रहे हैं, लगाइए कौन सा सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी आप उत्तर ये खुद से लगाइए 198 का भी, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इसको खुद से पढ़ के लगाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने ये अच्छे से सीखा है। ठीक है, 198। आज तो इसने बहुत दुखी कर दिया है। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे जरूर नोट डाउन करना। 199 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 16.5%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। ये बिल्कुल मैंने अभी आपको डिटेल में समझा है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खुद से लगाइए, मैं डिटेल में आपको इसको समझा चुकी हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 के मध्य राज्य के जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई थी? ठीक है, इसमें वृद्धि के बारे में बताना है। आज तो एक तो ये इसने बहुत परेशान कर दिया है मेरे को। इसमें बताना है, तो इसका 202 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इतना जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, 902। इस प्रश्न को आप जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में आपके जरूर पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में आयु वर्ग के 0.6 आयु वर्ग के प्रतिशत जनसंख्या है, कितनी है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया। लगाइए इसका उत्तर आप खुद से। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, ये भी आप लगाइए, करवा चुके हैं। अनुसार लिंगानुपात भी करा चुके हैं, न्यूनतम लिंगानुपात जिला भी बता चुके हैं। लगाइए खुद से पढ़कर डिटेल में इनके आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर, ये भी आपको डिटेल में अभी मैंने समझाया, तो लगाइए इसका उत्तर खुद से। अगला देख लीजिए, राज्य में लगभग न्यूनतम जो है 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ये भी आपको मैंने अभी बताया था, तो इसको भी खुद से देखिए आंसर को डिटेल में। इनके सबके आपको आंसर मिलेंगे, और जब डिटेल में आप खुद से पढ़कर इनको लगाएंगे तो बिल्कुल आपके ये उत्तर बिल्कुल सही जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, ये भी आपको बताया है। ये प्रश्न ले लेते हैं आपका 14 वाला, ये भी आपको बताया है अभी मैंने। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो डिटेल में थोड़ा पढ़िए और आंसर को करिए खुद से, है ना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और आपको अपना आप से करेंगे तो याद भी रहेंगे। ये वाला देख लेते हैं, बोलगा से गंगा और सिंह सेनापति निम्न में से किनकी रचना है? ये अच्छा प्रश्न है, ये हमने डिटेल में बताया भी नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, राहुल साकृत्यायन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसके बचपन का नाम गोविंद था? ये भी अच्छा प्रश्न है, इसका भी डिटेल में नहीं जानकारी दी गई, तो देते हैं, बताते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। बचपन का नाम गोविंद किसका था? तो इसका 215 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नाना साहेब का। ठीक है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म स्थल है? मंगल पांडे के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन शायद जन्म स्थल नहीं पता था किसी को, देख लीजिए। तो इसका बी, बलिया है उनका जन्म स्थान। ठीक है, निम्न में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी को मरणोपरांत वर्ष 2015 में भारत रत्न दिया गया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर देखिए इसको। तो 217 का आपका हो जाएगा बी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया था। कब? 2015 में, मरणोपरांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न चल रहे हैं आपके, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोरखपुर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका प्रश्न को आप जरूर नोट डाउन करें, इसको पूछा जा सकता है आपसे। 219 का आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है। प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन थे? प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत जिनको सम्मानित किया गया था वो कौन थे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसको आप लगा लेना, लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रथम व्यक्ति। वैसे तो मरणोपरांत बहुत लोगों को मिला है भारत रत्न, अभी आपको बताया था मैंने, लेकिन सबसे पहले किनको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। मैंने कहा था कि थोड़ा डिटेल में और लेकर आई हूँ आपके लिए, इसके प्रश्न भी आपके बने थे अभी। तो प्रमुख उद्योग देख लीजिए, अभी मैंने आपसे पूछा भी था इनके बारे में, तो यहाँ पर ये उद्योग के नाम हैं और जहाँ जहाँ पर ये उद्योग हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके थोड़ा सा आप आराम से इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में। अब देखिए पीतल व अन्य धातु, इसके बारे में अभी अभी आपको मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो ये डिटेल थोड़ी सी यहाँ पर आप देख लेना इसके बारे में। पीतल की मूर्तियाँ भी मैंने बताया था, मूर्तियाँ भी बनती हैं, बर्तन भी बनते हैं, नक्काशी भी होती है। तो जो मूर्तियाँ बनती हैं मथुरा मुरादाबाद में, बर्तन जो हैं इतनी जगह पर बनते हैं, कलई व नक्काशी यहाँ पर होती है। तो इसको अच्छे से आप देख लेना। वैसे तो पता है कि मुरादाबाद में होता है, लेकिन पीतल पर और चीज़ें क्या क्या होती हैं वो सब जगह के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, उद्योग से संबंधित योजना एवं नीति। एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में ये लागू हुई थी, इसके बारे में यहाँ डिटेल से आप पढ़ लेंगे। एक जनपद एक उत्पाद, ठीक है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लें। और कब शुरू हुई है? 24 जनवरी 2018 को ये शुरू हुई थी। आगे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निदेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में शुरू हुई है, इसके बारे में भी डिटेल से आप पढ़िए इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नवीन औद्योगिक नीति 2012 कब आई है? ये 29 सितंबर 2012 को औद्योगिक नीति 2012 में घोषित की गई। किससे संबंधित थी? यहाँ इसको पढ़िए आराम से। चलिए इस प्रकार से आपकी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। वैसे तो वीडियो में आज परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है, आप लोगों को भी हुई होगी मेरे साथ, क्योंकि यहाँ इसने बड़ा दुखी किया है आज। फिर भी वीडियो अच्छी बनी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि कंटेंट तो मिला ही आपको पूरा ना। और जो है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बने रहिए।